जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। दोनों में क्या अंतर है और इसी के साथ देखेंगे इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो हर एक देश नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि अपने राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान का सम्मान करे और इसी के साथ एक अच्छे देश नागरिक होने का सबूत देते हुए हमें अपने राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान की जो बेसिक नॉलेज है वो भी होनी बहुत लाजमी है। अगर बेसिकली देखा जाए तो दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। दोनों ही पैट्रियोटिक सॉन्ग हो सकते हैं, पोइम हो सकती हैं, कुछ वर्डिंग या शब्द हो सकते हैं जो कि देशभक्ति, देश प्रेम, देश भाव से भरे हुए हों। लेकिन उसमें से जो स्पेशल नेशनल एंथम चूज़ किया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चूज़ किया जाता है, उसे एक स्पेशल टाइमिंग के साथ, स्पेशल म्यूज़िक कंपोजिशन के साथ और एक स्पेशल मौक़ों पर गाया जाता है और वो उसके राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज़ द नेशनल एंथम। वहीं पर अगर नेशनल सॉन्ग की बात की जाए तो नेशनल सॉन्ग भी पैट्रियोटिक ही होता है और उसे स्पेशल मौक़ों पर गाया भी जा सकता है, नहीं भी गाया जा सकता है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। तो अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में और साथ ही में देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय गान है जन गण मन। वंदे मातरम सॉन्ग को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत के कुछ शब्दों के मेल से 1870 में लिखा गया, जिसे कि बाद में आप जी के नावल आनंद मठ में 1882 में पब्लिश करवाया गया, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था। तो इसे फर्स्ट टाइम 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना बंगाली लैंग्वेज में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में की और इसे फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और 1912 को इसे भारत भाग्य विधाता टाइटल से तत्वविबोधनी पत्रिका में पब्लिश किया गया। भारत भाग्य विधाता रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित 5 स्टैंजा पोइम है, जिसके कि फर्स्ट स्टैंजा को एज ए इंडियन नेशनल एंथम के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोनों की जब थीम को देखते हैं तो पता चलता है कि वंदे मातरम सॉन्ग देश के नागरिकों को मातृभूमि से जोड़ता है। इसमें मातृभूमि की प्रशंसा या वंदना की गई है और साथ ही वंदे मातरम सॉन्ग उन हालातों में लिखा गया है जब बंगाल में सन्यासी रिबेलियन मोमेंट पूरे जोरों पर है और इससे पहले 1857 का रिवोल्ट हो चुका है, जिसमें ब्रिटिश ने भारत को पूरी तरह अपने अंडर कर लिया है और ब्रिटिश लोग भारतीयों में गॉड सेव द क्वीन, जो कि दुनिया का सबसे पहला नेशनल एंथम माना जाता है, उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो इन हालातों में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ ये गीत उभर कर सामने आता है, जो कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक क्रांतिकारी सोच रखता है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो थीम है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देश के अलग अलग भागों को एक साथ एकत्रित करके एक कड़ी में पिरोया है और देश के पहाड़ों, नदियों और प्रदेशों का जो बाखूबी वर्णन किया है और उनका जो नक्शा तैयार किया है इसमें, वो बाकमाल है, जो कि भारत की अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। तो अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कैसे चुना गया। तो अगर पहले बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम के कैसे नारे या कैसे मंत्र के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके तहत पूरे भारत में जहाँ भी ब्रिटिश लोगों का विरोध किया जाता वहाँ पर वंदे मातरम के नारे लगाए जाते। 1896 के बाद 1901 और 1905 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलनों में वंदे मातरम को फिर से गाया गया और 1907 में भीखाजी कामा ने जब पहला भारतीय तिरंगा या भारतीय फ्लैग तैयार किया तो उसके मिड में वंदे मातरम लिखा। श्री अरबिंदु घोष जी ने वंदे मातरम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और 1937 में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग चुना था और आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। वहीं जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही 1919 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल कॉलेज की तरफ से इसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा गया। एंड इन 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे एज ए इंडियन नेशनल एंथम के रूप में सेलेक्ट किया था। उस समय नेताजी हैम्सबर्ग जर्मनी में थे और इसे भी 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।